परमेश्वर के वचन में देखेंगे और करने वाले तीतुस निकालेंगे। तीतुस तीमुथियुस के बाद है तीतुस निकालिए। तीतुस है ये आपका 298 पेज नंबर 299 पेज नंबर निकाल सकते हैं। तीतुस फिलेमोन से पहले है, तीमुथियुस के बाद है। इसका निकालेंगे दूसरा अध्याय, तीतुस का दूसरा अध्याय, उसका 1 से लेकर 15 तक की बारी पढ़ेंगे। पूरा अध्याय बारी पढ़ेंगे। तीतुस का दूसरा अध्याय। पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य है। इसी प्रकार बुरी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों का सा हो, वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो। और संयमी पवित्रता घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना, तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता दासों को समझा कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहे और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखें और उलट कर जवाब न दें। क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहें। पूरे अधिकार के साथ ये बात क्या है और समझा और सिखाता रहे, कोई तुझे कुछ ना जानने पाए। परमेश्वर वचन पढ़ेगा सुनेगा शिष्यों हमें आए प्रार्थना करेंगे। हमारे पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु राजाओं के राजा प्रभु, धन्यवाद पूजे आपके पवित्र वचन के जो पढ़े गए। आप परमेश्वर ये पढ़ा जाना हमारे आशीष का कारण ठहरे और हमारे द्वारा बहुत से लोगों का आशीष का कारण ठहरे और परमेश्वर बहुत से लोगों का उद्धार का कारण ठहरे, बहुत सी आत्मा बचाई जा सके। हाँ परमेश्वर, जो आपने हमें ये आज्ञा दी है कि हम लोगों को बचाएं, हम लोगों तक तेरी आज्ञाओं को पहुँचाएं, तेरे वचनों को पहुँचाएं, हम वो कार्य करने पाए। सहायता हमें सामर्थ्य और शक्ति दे, अपने वचनों के द्वारा संभालें, बुद्धि ज्ञान में बढ़ाते जाएं। अपने दास को बुद्धि ज्ञान से समझ दे पूजी कि हर एक बात तेरी ओर से करें, बोल मेरे और शब्द आपके हो। विनती प्रार्थना पुरुष मसीह के नाम से मांगते हैं, दया सुने और ग्रहण करें। आमीन। आज हम देखते हैं और परमेश्वर वचन में से पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या लिखा पहले वचन में, पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे देश के योग्य हैं। परमेश्वर वचन जो है कैसा होना चाहिए? खरा होना चाहिए। किसी को अच्छा लगे या ना लगे, पर किसको अच्छा लगने वाला होना चाहिए? परमेश्वर को।
किसको अच्छा लगना चाहिए? परमेश्वर को अच्छा लगना चाहिए। यहाँ जो देखते हैं वचन में लिखा हुआ है, यहाँ पर बूढ़े और बूढ़ियों के बारे में भी लिखा है वो कैसे होने चाहिए, और स्त्रियों के बारे में लिखा है जो क्या नाम है अभी आधी उम्र के हैं, और उनके लिए भी लिखा है जो जवान है, जो आदमी है, पुरुष है, उनके लिए भी लिखा है वो कैसे होने चाहिए। उनके व्यवहार के बारे में लिखा है कि वो कैसे होने चाहिए। यहाँ जब देखते हैं तो लिखा है सॉरी 30 पद में जब पढ़ते हैं, इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन अपने पवित्र लोगों सा हो, वह दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो। मुझे लगता है शायद मैं जो बुरी लोग लिखा है कि वो पियक्कड़ ना हो, तो मुझे याद आया मैं भी हिंदू फैमिली से ही हूँ। तो एक जब मैं छोटा था, जब हुआ था मैं, तो मुझे जब मैंने वचन देख रहा था तो मुझे एक अपनी वीडियो याद आई वचन बचपन की। तो उसमें जो कुआं पूजन कहते हैं ना, कुआं पूजन होता है, तो उस समय पर क्या हो रहा था, पुराने ज़माने की बहुत सारी क्या ना बुढ़िया बैठी हुई थी और क्या कर रही थी, वो पी रही थी। क्या कर रही थी? पी रही थी। मुझे वचन को पढ़कर मुझे समझ में आया, इसका मतलब उस जमाने में भी जब हम इजराइल की बात करते हैं वहाँ पर भी क्या था, इसका मतलब कुछ ऐसी स्त्रियां हैं, और इजराइल में ही नहीं मैं मानता हूँ बहुत सी जगहों में, हर देश में मुझे लगता है ऐसी बहुत सी लेडीज होती हैं जो क्या करती हैं, पीती। और बाइबल यहाँ बता रही है कि वो पियक्कड़ ना हो और दोष लगाने वाली ना हो। क्या होली में यहाँ मनाया जाता है तो बहुत से पीते, लेकिन मैंने देखा है बहुत से लोग जश्न में कुछ भी खुशी है तो चलो, चाहे वो लेडीज क्यों नहीं है और बुढ़िया क्यों नहीं है, बुढ़िया मतलब एक एज होना, मतलब कि बहुत 60-70 के आसपास होने के बावजूद क्या है वो पी रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि कितना डरावना मंजर है, क्योंकि आप अपने जीवन में क्या नहीं है, समझदार नहीं है, आप सच्चाई से नहीं चल रहे अपने जीवन में। पीने वाला बाइबल बताती है, किधर बताती है बाइबल, पीने वाला सिर्फ ये ढूंढता है कि मदिरा कहाँ पर है, शराब कहाँ पर है, वो पीता है फिर ढूंढता है, सोता है, लेटता है, गड्ढे में पड़ता है, नाली में पड़ता है, फिर भी क्या ढूंढता है, शराब ढूंढता है। तो बाइबल क्लियर बता रही है पियक्कड़ ना हो। क्यों ना हो? क्योंकि पीने के बाद इंसान के पास अपना होश नहीं रहता, और जो इंसान खुद होश में नहीं है वो किसी और को होश में नहीं ला सकता। बाइबल बताती है रईसों को पीना शोभा नहीं देता, मदिरा पीना शोभा नहीं देता। यदि हम अपने बाप को मानते हैं कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम मानते हैं परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं, तो इसका मतलब हमारा उन चीजों से कोई भी नाता नहीं होना चाहिए। चाल चलन बिगड़ना, अब यहाँ बता रहा है कि जब एक तो पियक्कड़ ना हो प्लस दोष लगाने वाली ना हो। मोस्टली हम देखते हैं ज़्यादातर, और ये शायद मुझे लगता है जितने बहुत से प्रचारक हैं या बहुत से लोग हैं इस बात को बोलते भी हैं कि स्त्रियां जो है ज़्यादातर क्या करती हैं, चुगलियाँ करती है ना। मोस्टली मैं या आप भी ये बात मानते होंगे, जहाँ पर 2-4 स्त्रियाँ इकट्ठी होती हैं क्या करती हैं, चुगलियाँ करती हैं, और साथ में जब वो चुगलियाँ करती है इसका मतलब किसी और पर क्या कर रही है, दोष लगा रही है। वो तो उसकी बहू तो ऐसी है, उसकी बेटी तो ऐसी है, उसका लड़का तो ऐसा है। हम दोष लगाने वाले ना हो वरन उनको सुधारने वाले हो। यदि हम जानते हैं, उनसे बातचीत है हमारी, हम उनसे बात करें और कहें, समझाएं कि आपको सही राह पर चलना है, आपको गलत राह पे नहीं चलना, सही राह पर चलना है। लेकिन आज क्या होता है, आज तो बहुत ज्यादा ही जमाना बिल्कुल बदल चुका है, हद से ज्यादा। आज चाहे पड़ोस वाला मर भी रहा हो तो देखते नहीं, आज ऐसी कंडीशन है। आज दुनिया की कंडीशन ऐसी है कि पड़ोसी तो कुछ भी हो रहा है, वो सिर्फ अपने मुंह पर उंगली और आंख पर क्या हाथ रखकर सोए रहते हैं कि जो हो रहा है उसके साथ हो रहा है, हमारे साथ क्या हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आज इस तरह से माहौल है, और जो होना नहीं चाहिए। लेकिन जब हम मसीह लोगों को देखते हैं तो बहुत से लोग मसीह लोग भी ऐसे हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये है उसके अंदर मसीह का प्रेम
नहीं। जो प्रेम करना नहीं जानता, इसका मतलब वो मसीह में नहीं है और मसीह उसमें नहीं है, याद रखिएगा। और यहाँ बाइबल बताती है आचरण के लिए खरी शिक्षा, सब्जेक्ट में जब पढ़ते हैं, कैप्शन में पढ़ते हैं, तो लिखा है आचरण के लिए खरी शिक्षा, कि हमें किस तरह होना है, हमारा चाल चलन कैसा होना है, उसके लिए क्या शिक्षा है। शिक्षा कब बिगड़ती है? या तो माँ बापों ने खुली छूट दे रखी हो, जाओ कोई तुम पर दबाव नहीं है, और या ऐसा हो कि माँ बाप हद से ज्यादा किसी को परेशान कर रहे हो सही होने पर। इन दो कंडीशनों में क्या होता है, इंसान बिगड़ जाता है। या तो कुछ ज्यादा खुली छूट दे दे तो बिगड़ जाता है, और हद से ज्यादा किसी को परेशान किया जाए, टॉर्चर किया जाए, तो इंसान सोचता है जब मैं इतना ठीक होने के बाद भी मुझे टॉर्चर दिया जा रहा है तो इससे अच्छा खराब ही क्यों नहीं। ऐसा होता है ना। या परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि हमें लिखा है, जो स्त्रियों के लिखा है, ताकि वह जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे। जब हमारे घर के बूढ़े बुजुर्ग भी ठीक नहीं होंगे तो वो अपने बहू बेटों को, या जो बहू है या बेटियां हैं हमारी जो शादीशुदा है, जिनके बच्चे हैं, उनको कैसे बता पाएंगे, कैसे सिखा पाएंगे। आजकल तो मेरे ऑफिस में एक बंदा बता रहा था मुझे, बोला सबसे ज्यादा घर जो बिगाड़ती है वो कौन बिगाड़ती है? माँ बिगाड़ती है। क्लियर सी बात। उसने जो बात कही मुझे बहुत हद तक क्या है ठीक भी लगी। क्यों लगी? क्यों लगी? आप कैसे मानते हो? अगर मानते हो, आप नहीं, आप एग्री करते हो इस बात के साथ में कि माएँ सबसे ज्यादा घर बिगाड़ देती है? आप बताओ मुझे, आप मानते हो नहीं मानते हो? मानते बिल्कुल अच्छी मानते हैं। आप बहुत कम ऐसी होती है जो अपनी बेटियों की तरह रखती है, अपने बच्चों की तरह रखती है कि मेरी बेटी की जान है, मेरा वंश बढ़ाने वाली है, मेरे घर की लक्ष्मी है, अपनी आत्मा से ज़्यादा उसको संभाल के रखती है। और कई ऐसी होती है उसके पीछे लग जाती है ना धोके कि जैसा मैंने कहा मेरा कहना मान, ऐसा ही चल, ऐसा ही कर। क्यों? उसकी औलाद नहीं होती, वो उसका पेट का अंश नहीं होता, वो दूसरे की औलाद होती है, इसलिए एहसास नहीं होता उसको। वो तो सही है, वो तो आपकी बात सही हुई। देखो मैंने, वैसे तो आपने सास के बारे में बता दिया, लेकिन मैंने बात कही माँ सबसे ज्यादा घर बिगाड़ती है। माँ मतलब जो बेटी की, जो उसके पेट का अंश है, जैसे भाई ने बोला कि सास उसे अपने उस तरह से प्रेम नहीं देती। बहुत सी सच बात है, बहुत सी स्त्रियाँ ऐसी की हैं जो प्रेम नहीं देती बराबर। लेकिन माँ का एक जो होता है, बहुत बार माँ भी क्या करती है, जब बात करते हैं, बेटी बात करती है घर पर, गलत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो बात करनी चाहिए, अच्छी बात है, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करना चाहिए। लेकिन बहुत सी माएँ क्या होती हैं, अच्छा ऐसा कर रहे हैं, चल ठीक है घर पे आ जाइए, तो कोई सुनने की जरूरत नहीं है तेरे को उसकी, घर पे आ जाइए। इस लड़कियाँ करती हैं, हाँ मेरे पास सपोर्ट है, किसका? माँ का, चलो उठो, बैग उठाया निकल लिए, अपने आप संभालता है। तो इससे प्रेम नहीं बढ़ता, याद रखिए। जब एक माँ ये बात शिक्षा देती है कि बेटी तुझे वहीं पे रहना है, कोई दिक्कत है उसे प्यार से समझा, उसे प्यार से समझ, और फिर भी नहीं समझता तो फिर एक बार हम समझाने की कोशिश करें। लेकिन कुछ माएँ या बाप भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, जो सोचते हैं कि हम क्या है सबको संभालेंगे। याद रखिएगा, बेटी को अपने घर पे ही रहना है, आपके साथ उसका जीवन नहीं बीत सकता। लेकिन बहुत सी माएँ ऐसी कह देती हैं जोश में आके, कोई नहीं घर पे आ जाइए, कोई जरूरत नहीं है, उसने तेरे 2 मार, तू भी 1 मार देती है उसके, मैं जिंदा हूँ, मार देती है उसको। मैंने सुना है, इसलिए मैं बात बोल रहा हूँ, बहुत से लोगों को सुना है मैंने। और जो मेरे फ्रेंड ने बताया, उसने खुद ने ये बात एक्सेप्ट की, उसकी वाइफ नहीं है लेकिन एक्सपायर हो गई, लेकिन उसने बताया कि जब मैं बात कभी इससे बात करता हूँ, अपनी माँ से बात करती तो बहुत ज़्यादा, मतलब अब जैसे जब भी फ़ोन करो तो बिजी मिले, या माँ से ही बात कर रही है, इतनी बातें क्या है। बोल भैया, नहीं तो पिछले के टाइम में ये होता था, बेटा तुम्हारे घर से निकलेगी ना वहीं पे तेरी अर्थी निकलेगी, वहीं पे सब कुछ होगा। हाँ, ये पहले भी लोग शिक्षा देते थे। क्योंकि इससे क्या होता है, लड़कियों को एक माइंड में रहता है कि हमें गलत नहीं करना और हमें उसके साथ रहना। देखो, एक सहना गलत बात है, मैं ये नहीं कहता कि आप मरने तक के लिए तैयार हो जाओगे, वो मारे जा रहा है और आप मरने के लिए तैयार हो। जहाँ अत्याचार हद से ज्यादा है, आप उस चीज के लिए ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, लेकिन आप छोटी बातों को शेयर करते हैं तो क्या होता है, उससे घर बिगड़ते हैं। याद रखिएगा, मेरे पति ने आज कुछ गलत बोला, मम्मी आज मेरे हस्बैंड ने ऐसे बोल दिया, ये गलत बात है। आपने एक पहली बात बता दी,
आप उस चीज़ों को देखो तो तब तक वो चीज़ें सही नहीं होती, जब तक वो चीज़ें गलत हद से ज़्यादा ना जुड़े आपको शेयर करना नहीं चाहिए। आप अपनी छोटी छोटी बातों से अपनी पति की रिस्पेक्ट भी गिराते हैं और उसके अपने परिवार की भी रिस्पेक्ट गिराते हैं। याद रखिएगा। और आप जब देखते हैं इस बात को, जब उसने मेरे फ्रेंड ने ये बात बताई तो उसमें एक चीज़ और भी थी, जैसे होता है क्या नाम, उसने थोड़ी सी बात में क्यों बात कर रही है, आचरण आचरण कैसा होना चाहिए हमारा। मसीह का सिखाता है हमें शांति, शांति, प्रेम। यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा हुआ है और कह रहा है, मैं जब बहुत बार इस बात को कोट करता हूँ कि क्रूस पर जिसने चढ़ाया था उन्हीं के लिए ही कह रहा है कि हे पिता ने क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या। और हम तो अपने पति के साथ रह रहे हैं, बच्चों के साथ रह रहे हैं, अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, फिर भी उनकी थोड़ी सी भी सह नहीं सकते और उठाते ही हेलो आगे बात, बहनों से बात कर रहे हैं, बहनों से बात कर रहे तो बहन बता रही है मेरे हस्बैंड तो ये करते हैं, मेरे हस्बैंड तो ये करते हैं, चाहे घर में कुछ ना करते हो, लेकिन मेरे हस्बैंड रेस्टोरेंट ले जाते हैं, मेरे हस्बैंड इतना खर्चा करते हैं, मेरे हस्बैंड यहाँ घुमा के लेके आते हैं। और उसके बाद अगर कम दिमाग का इंसान हुआ तो क्या करेगा अपने पति से, तो देखो मेरी बहन तो घूमती रहती है, तुम कभी जाते नहीं। संसार के अंदर परमेश्वर की जगह किसी ने नहीं लिया आज तक। और जो भी जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, अगर भवन भी जा रहे हैं तो 75% गेमलर है अपने घर के अंदर, हरकतबाजी कोई ना कोई। वो तो एक वो बात जो कह रहे हो वही वाली बात कह रहा हूँ ना कि जो आज आप सुनना और उस पर चलना दोनों चीज़ अलग है। आप चर्च में आ रहे हैं, मैं हर बार बोलता हूँ इस बात को, चर्च में आना मैटर नहीं करता, याद रखिएगा। उस वचन को सुनकर आप उसको अपने जीवन में ला रहे हैं नहीं ला रहे, ये मैटर करता है। अब स्त्रियां हैं, स्त्रियों को जो मैंने बताया आपको कि बहन सब सुन लिया, हाँ जी वो हाँ घूम रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं, हम अपना घर क्यों बेकार करें। उनकी सैलरी लाख है, हमारी सैलरी है, हमको उसमें खर्चा करना है ना, हमें उसमें आनंदित रहना है। भाई बताती है प्रभु में सदा आनंदित रहो। याद रखिएगा आपका घूमना फिरना मैटर नहीं करता जब तक आपके घर में आनंद ना हो। ऐसे तो लोग हैं जिनके पास लाखों सैलरी है लेकिन वो अपने घर में आने तक भी, आने के बाद भी अपने लैपटॉप में घुसे रहते हैं, कामों में घुसे रहते हैं, बच्चों के पास मिलने का टाइम नहीं है, बच्चों से बात करने का टाइम नहीं है, सुबह उठने से बच्चों के उठने से पहले ऑफिसों में बैठे होते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको क्या पैसा ही पैसा चाहिए। मेरे खुद का जिस कंपनी में इस वक्त मैं हूँ वो 4-4.5 लाख रुपये सैलरी होने के बावजूद भी वो सुबह ऑफिस में 9 बजे घुस जाएगा बंदा और शाम को हमारे बाद ही निकलता है। और उसके बाद जो अगर देखें बच्चे सेट है अच्छी बात है, लेकिन ना छुट्टी है जीवन में, ना ही कहीं चैन है, ना आराम है, कहीं घूमने जाना नहीं है, कहीं कुछ नहीं होना है, बस यहीं पे रहना है। हम मैं बहुत बार सोचता हूँ इस चीज़ को कि शायद हम कम वाले अच्छे इंसान हैं, शायद छुट्टी तो ले लेते हैं, कहीं जाना है किसी की शादी में पूरा दिन तो ले लेते हैं, 2 दिन की शादी जो है 2 दिन छुट्टी में छुट्टी लेनी है 2 दिन की ले लेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा एंजॉय तो करेंगे, परमेश्वर ने समय दिया है तो उसे व्यतीत तो करेंगे। पैसे के साथ में आप आनंद नहीं ले सकते। बाइबल इसलिए बताती है, क्लियर बताती है कि सुई में से ऊंट का निकल जाना क्या है, सहज है। सुई का नाका कितना बड़ा होता है, कितना बड़ा होता है ना, कितना बड़ा होता है, उसमें ये देखते हैं बड़ी बोर्ड से, उसमें से ऊंट निकल जाएगा, लेकिन कह रहा धनी का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। जब आप पैसे से प्रेम करते हैं ना तो याद रखिएगा आप ना तो आपके पास इमोशंस रह पाते हैं और ना ही आपके पास परमेश्वर के लिए भक्ति रह पाती है। लिखा है जवान स्त्रियों को क्या करे कर, चेतावनी दिया कर कि अपने पति और अपने बच्चों से प्रीति रखें। आज पति पत्नियों को मैं देखता हूँ बहुत सी पत्नियां जो जॉब कर रही है ना, जॉब करते क्या आता है, पहला चीज क्या आता है माइंड के अंदर, मैं रियलिटी बता रहा हूँ सच में, मैं काम कर रही हूँ। एक माइंड में जो घुस जाता है शैतान सबसे पहले घुसेड़ता क्या है माइंड में, क्या घुसा देता है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं आत्मनिर्भर हूँ, मैं अपने आप सब कुछ कर सकती हूँ। आज मेरा पति चला भी जाए छोड़ भी दे कोई बात नहीं, तेरे नहीं खाती मैं, किसी खा रही हूँ, अपना अपना खा रही हूँ, अपना किराए पर रह लूंगी मैं, इस पर रह लूंगी, किसी की मोहताज नहीं। क्या घमंड आ जाता है। मेरे ऑफिस में एक बंदा है, उसकी साली है, उसके घर में लड़ाई हुई थी, उसका हस्बैंड गलत है उस चीज़ के लिए तो बहुत सही बात है, मैं उसकी बात मानता हूँ। उसके हस्बैंड का खुद की ही भांजी से क्या है चक्कर है, भांजी से, आप सोच सकते हैं भांजी से, लेकिन वो बता रहा था शायद पर यूपी के लोग हैं तो उनमें चल जाता है ऐसा। लेकिन
चक्कर होना गलत है, पत्नी है तो दूसरे का चक्कर क्यों, पहली चीज। और दूसरी चीज चलो मानते हैं वो गलत है, लेकिन उसने भी ये कहा कि वो काम करती है तो शायद छोटी जॉब करती है वो भी, तो मतलब किराए पर रह लूंगी, साथ में रह लूंगी। तो मैंने कुछ यही बात कही, मैं कहना वो बहुत अच्छी बात लगती है, लेकिन करने में बहुत ज़मीन आसमान का फर्क होता है, याद रखिएगा, ज़मीन आसमान का फर्क होता है। इंसान जोश में कुछ भी बोल देता है, उसने भी ये कहा कि मैं आपको समझा रहा हूँ उसे भाई कि रहना बहुत अलग चीज़ हो जाती है, क्योंकि पति पति है, सीधी सी बात है। लेकिन हाँ जहाँ गलत है आप समझो, सुधारो, सुधारना चाहिए। ये संसारिक बातें याद रखिएगा, संसारिक बातें ऐसी हैं, संसारिक लोग इस तरह से संसार में डूबे हुए हैं। यहाँ पवित्र वचन हमें क्या बता रहा है, हमें खरा उपदेश सुनने वाला होना चाहिए। मैं याद रखिएगा, सीरियसली कह रहा हूँ मैं, जहाँ लोग खरा उपदेश देते हैं ना वहाँ पर लोग टिक नहीं पाते, मैं क्लियर बता रहा हूँ, वहाँ पर लोग टिक नहीं पाते। क्यों नहीं पाते? ईगो हर्ट हो जाती है, ईगो हर्ट क्यों कर दूंगा, मुझे क्यों बोल दिया। मैं बैठा हुआ था 100 लोगों के बीच में, आके इसने बोल दिया, मुझे डायरेक्ट टोक दिया, पास्टर। पास्टर तो क्या हुआ, अपने घर में होगा पास्टर, मुझे बीच में इंसल्ट कर दी मेरी। आज लोगों में क्या है, ईगो है, ईगो। और परमेश्वर के अंदर यीशु मसीह ने जब हम देखते हैं, उसने किसी बात से घमंड नहीं किया। क्या उसके पास घमंड करने की वजह नहीं थी? उसके पास घमंड करने की वजह थी या नहीं थी, बताइए आप। सबको चंगाई देने वाला। अरे जो स्वर्ग का मालिक है वो उसका क्या है, पिता है, पिता। और फिर भी उसने घमंड नहीं किया। वो कहता है मैं चाहूं तो अभी उस सेना भेज देगा और सबको 1 सेकंड में कर देगा, लेकिन वो पिता की इच्छा पूरी करने आया। यह आचरण के लिए शिक्षा लिखी हुई है कि हमें कैसा होना है। आज स्त्रियां क्या है, बहुत ज्यादा सच में मैं देखता हूँ आज घमंड है सीरियसली लोग। यह लिखा है अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें और संयमी पवित्रता घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। हालेलुया। जो मसीह व्यक्ति हैं, जो परमेश्वर में विश्वास रखते हैं, जो परमेश्वर के वचन में चलते हैं, वो अपने जीवन को इसी रीति से चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि उन्हें पता है यदि मेरी वजह से परमेश्वर को कोई बात कहेगा तो इसका मतलब यह है कि मैं उस चीज का कारण बन रहा हूं या बन रही हूं। आज 2 मसीह भाई अगर भाई बाहर लड़ रहे हो, या 2 मसीह भाई बहन लड़ रहे हो आपस में, या 2 बहनें लड़ रही हो बाहर, तो लोग क्या कहेंगे? क्या चर्च में यही सीखते हैं क्या? यही बात कहेंगे चर्च में यही होता है क्या? कुछ बच्चे बिगड़ जाते हैं, हॉस्टलों में रहते हैं, माँ बाप का प्रेम नहीं है, माँ बाप पास में नहीं है, साल में एक बार मिल रहे हैं, तो क्या होता है? अच्छे ही बनते हैं, ऐसी बात नहीं अच्छे नहीं बनते, खराब ज़्यादा जल्दी बनते हैं। क्यों बनते हैं? कोई रोक टोक करने वाला नहीं, कोई उठने बैठने में टोकने वाला नहीं, टीचर ही टोकेगा, उसके सामने अच्छा मुझे दिखाने की बात। लेकिन असलियत में जो हम हैं वो नहीं हो पाते हैं। यदि हम देखते हैं, आइए वचन को पढ़ते हैं, मत्ती उसका 24 अध्याय 24 मत्ती 24 अध्याय। और आज हम जब आज के युग को देखते हैं तो हम 12 पद पढ़ेंगे, यानी 24 का 12। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। याद रखिएगा, आज हमारे जो जीवन में जो अपने जीवन को हम ढंग से नहीं जी रहे, वो उसका रीजन एक सबसे बड़ा ये भी है कि अधर्म बढ़ता जा रहा है। देखते हैं हम, जो पापी लोग हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और जो सही है वो बड़ी बड़ी मुश्किलों से अपने जीवन को व्यतीत कर पा रहे हैं। और जब अधर्म बढ़ता है तो क्या होता है? इंसान अपने चाल चलन को खो देता है बहुत बार। क्यों खो देता है? क्योंकि उसे लगता है कि यार जब आएगा प्रभु, अब मुझे क्या करूं मैं, इस वक्त तो मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे अपने घर में पैसा चाहिए, घर में ये चाहिए, तो मुझे ये चीज़ें करनी पड़ेगी।
मुझे बच्चों को बड़ी अच्छी शिक्षा देनी है तो मुझे ये करना पड़ेगा। लेकिन याद रखिएगा जब परमेश्वर के साथ हम रहते हैं, परमेश्वर पर डालते हैं, तो परमेश्वर का वचन बताता है, पत्रस ने लिखा है, उसको तुम्हारा ध्यान है। याद रखिएगा परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है, उसको ध्यान है हमारा। यदि आज हमारे स्कूल बच्चे प्राइवेट में नहीं पढ़ रहे, सरकारी में पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों को परमेश्वर नहीं देख रहा। इसका मतलब बच्चे ये तो नहीं कि हमें उसे छोड़ दिया है, ऐसा होता है क्या? लेकिन परमेश्वर हर किसी से प्रेम करता है, वो जानता है हमारे लिए क्या बेहतर है। यदि हम उसके अनुसार चलते हैं तो यानी कि उसके अनुसार चलते हैं तो वो हमें कहीं भी रखेगा तो हमें क्या रखेगा? उत्तम रखेगा, ऊंची जगह पर रखेगा, सर्वश्रेष्ठ रखेगा, यदि हम उसके अनुसार चलते हैं तो। यह लिखा है अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। आज हम देखते हैं यहाँ पर लड़ाई चल रही है, यहाँ पे झगड़े हो रहे हैं, यहाँ पर महंगाई बढ़ रही है, कभी जो चीज़ें कभी 50 रुपए की तो आज 100 रुपए की हो गई हैं। तो क्या बहुत ज़्यादा चीज़ें क्या है, दिक्कत हो गई है इंसानों के माइंड में। अरे यार जबकि जब जो होगा देखा जाएगा, कोई बात नहीं, यही तो होता है, या देखा जाएगा कोई बात नहीं। और अपने आचरण को, जो हमारी शिक्षा है, उस परमेश्वर की शिक्षा से हम क्या कर लेते हैं? बहुत बार मुंह मोड़ देते हैं। यह लिखा है बूढ़ी स्त्रियां पियक्कड़ ना हो, दोष लगाने वाली ना। क्यों? क्योंकि उनको भी ऐसा लगता है यही जिंदगी एक, आराम से जैसा मर्जी जियो और जैसा मर्जी रहो, कौन देखने आने वाला है? नरक स्वर्ग किसने देखा है? जबकि जब देखी जाएगी। होते हैं ना उससे लोग, सुना होगा उससे लोग ये बड़ा अच्छा प्यार से बोल देते हैं, अरे किसने देखा है नरक स्वर्ग, जो भी है यहीं पे ही है, जो भी है यहीं पर ही है। क्यों? क्योंकि वो अपने पापों से फिरना नहीं चाहते। वो अपने आप को क्या समझते हैं? जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। यह लिखा है, जो 13 पद में लिखता है, 24 के 13 में लिखा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। याद रखिएगा, जो अंत तक धीरज रहेगा उसी का उद्धार होगा। हर एक का उद्धार नहीं होगा। यदि हम सोचें कि सबका उद्धार होगा, सबका नहीं होगा। हम अपने विश्वास में, जब यीशु मसीह को यदि हम देखते हैं, चलो यीशु मसीह के आचरण से देखते हैं, यीशु मसीह के जीवन से देखते हैं, जब वो चल रहा था उसको पता था कि मुझे उस क्रूस की मृत्यु को सहना है। वो बीच में करते 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 सोचता, अरे मैं क्यों मरूं इनके लिए, मैं अपने जीवन को क्यों दूं इनके लिए, मैं तो नहीं मर रहा, मैं तो अपने हिसाब से जीऊँगा, ऐसा सोचता है यीशु मसीह। तो क्या वो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया जाता? क्या वो हमारे पापों के छुटकारे के लिए होता? नहीं होता। लेकिन उसने उस मसीह ने, यीशु मसीह ने अपने परमेश्वर की बात के अनुसार क्या किया? जो उस कार्य को करने के लिए उसने रखा था। आज हमारे पास क्या कार्य है? आज हमें क्या कार्य दे रहे हैं? आत्मा को बचाना, सुसमाचार प्रचार करना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना, पर लोगों को परमेश्वर के बारे में शिक्षा देना, उसकी जो आज्ञा उसने दी हमें वो सिखाना। क्या ये सिखाना है? लेकिन जब एक अंतिम समय आएगा, बाइबल बताती है, ये समय तक भी आ सकता है कि वो हमें कहे कि यीशु मसीह को ग्रहण कर या परमेश्वर को ग्रहण कर। यीशु मसीह को ग्रहण कर या संसार को ग्रहण कर, संसार को ग्रहण करो या परमेश्वर। यीशु मसीह किसकी छाप आप लेना चाहते हो? याद रखिएगा, बहुत आसान है हमें बोलना, लेकिन जब यहाँ पे रखी होगी, क्या रखी होगी? बंदूक रखी होगी। तो ये थोड़ा हो सकता है शायद ये इजी हो, फिर भी गोली चल जाती है तो खत्म बात है ना, ऐसा होता है ना। हम सोचते हैं गोली नहीं, खत्म बात हो। तलवार रखते हैं किसी से तो अरे भाई चिकन मटन तो खाया होगा, तो यहाँ पर मार दे और उसके बाद तड़पने को शुरू हो जाए। बहुत ही क्या नाम है, दर्द है। यीशु मसीह का चलना, याद रखिएगा, आसान बात नहीं है, लेकिन जो उससे प्रेम करते हैं उसके साथ चलना उनके लिए आसान हो जाता है। यीशु मसीह के जितने चेले थे
सबने, किसी ने तेल में तल दिया गया, किसी को आरे से चीर दिया गया दो आंखों में, किसी को पेड़ से उल्टा लटका दिया गया, क्रॉस को उल्टे, क्रॉस उल्टे के उस पे क्या है, उसको उल्टा लटका दिया गया। बहुत बुरी तरीके से क्या है, किसी को भाले से मार दिया गया। परमेश्वर के साथ चलना, ये जब आती है बात आचरण की, आपके आचरण में जो शिक्षा है आपकी, क्या आप अपनी शिक्षा पे स्थिर रहते हैं नहीं रहते। याद रखिएगा, समय क्या है, नजदीक है। हम सुन रहे हैं, कभी देश आपस में लड़ रहे हैं, कभी रूस और यूक्रेन लड़ रहा था, इजराइल और हमास लड़ रहा था। आगे आगे कौन कौन लड़ेगा किसी का पता नहीं। आगे आगे किस किस का युद्ध होगा पता नहीं हो। बाइबल बताती है जब तुम ऐसा सुनो तो डरने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, तो हमें बताया गया है कि ऐसा ऐसा होगा। हमें तैयारी करने की जरूरत है। किसकी तैयारी करने की? शादी होती है घर में, क्या करते हैं? शादी की तैयारी करते हैं, लेकिन क्या करते हैं? क्या क्या सामान, सब सामान इकट्ठा करते हैं ना। शादी के लिए क्या क्या लेके आना है, जाके टेंट वालों से मिलना है, बैंक्वेट वालों से मिलना है, लॉय से मिलना है। बैंक्वेट में तो फिर तो सब कुछ उसी को देके खत्म कर दिया। पहले की शादी क्या होती थी? टेंट भी अरेंज करना है, सब्जियां लेके आनी है, सब मसाले लेके आने हैं, हलवाई को देना है, ये देना है, लोगों को कार्ड देकर आना है। इतनी सारी तैयारी करनी होती है सिर्फ एक शादी के लिए ना। एक दिन में शादी खत्म हो जाती है। और लेकिन तैयारी कब से करते हैं लोग? 2-3 महीने पहले तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं, और जब जाकर एक दिन की शादी में सब कुछ हो जाता है। आज यीशु मसीह का दिन हम नहीं जानते कि वो कब आने वाला है। हो सकता है अभी आ जाए, हो सकता है शाम को आ जाए, हो सकता है 2 साल बाद आ जाए। कोई भी दिन उसके दिन को नहीं जानता। और जब वो आएगा तो लेकिन हमें तैयार पाया जाना चाहिए, हम तैयार होने चाहिए। याद रखिएगा, ये बहुत ही डिफिकल्ट है, याद रखिएगा, क्योंकि अब जिस संसार में रहते हैं ना, हमें गाली भी सुनने को मिल जाती है। कोई गाली दे तो हमें एकदम अपना आपा खोएंगे या नहीं खोएंगे मैटर करता है। हमारे रिश्तेदार भी होते हैं मुझसे, जो हमें सुबह शाम तक क्या दे रहे होते हैं? दुआएं दे रहे होते हैं मुझसे, है ना। तो हमें उनको भी सहना है। ये मतलब सब कुछ जानते हुए हम उनसे प्रेम से बातें करें, हम दुआएं करें उनके लिए। ये बहुत ही सीरियसली डिफिकल्ट होता है। हम किसी को जानते हैं, मेरे लिए सुबह शाम तक मुझे दुआएं देता रहता है, लेकिन फिर भी हम उसके लिए दुआएं कर रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन यीशु मसीह ने करके दिखाया, जो क्रूस पर चढ़ा रहे हैं उसके लिए कह रहा है, हे पिता ने क्षमा कर, ये जानते क्या करते हैं। आगे हम वचन में पढ़ते हैं, लिखा है 24 में, मत्ती 24 में पढ़ते हैं, बयालीस पद पढ़े। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। क्योंकि तुम नहीं जानते कि किस दिन प्रभु आएगा। जागते रहो, ये याद रखना, ये चीज उससे मिलती हुई है, उस चीज से जुड़ी हुई है जो आपका चाल चलन है। याद रखिएगा, तैयारी क्या है? अगर हमने यीशु मसीह आ रहा है उससे पहले हम अपने चाल चलन को ठीक नहीं करते, कोई लड़ता है हमसे तो हम भी लड़ते हैं उसके साथ, कोई हमें बदवा देता है हम भी उसे बदवा देते हैं, कोई हमें पत्थर मारता तो हम भी उठा के उसे वापस मार देते हैं। जब हम सारे काम ऑपोजिट कर रहे हैं तो इसका मतलब हम तैयारी नहीं कर रहे हैं। तैयारी क्या है? कोई हमें आके यदि मार भी दे मसीह की वजह से तो हम उसे वापस हाथ में उठाएं, लेकिन सहने वाले हो। क्या हो? सहने वाले हो। याद रखिएगा, मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस है, और शायद मुझे लगता है आप लोगों का भी होगा, आपने कभी न्यूज़ चैनल पे ये नहीं देखा होगा कभी कि मसीह लोग जो है आपस में लड़ रहे हैं, या इन्होंने इस समुदाय से लड़ गए या उससे लड़ गए, उन्हों पर पत्थर मारे, ये करा। ऐसा कभी क्रिश्चियंस के लिए मैंने नहीं सुना। नहीं, मुझे लगा मैं आप बोलने वाला, नहीं मैंने सुना है। नहीं लड़ते, नहीं लड़ते, मैंने नहीं सुना। मैं जो मेरा मतलब जो मेरा अभी तक एक्सपीरियंस है, ये जितना मैंने अभी तक जाना है, और लोग ये बताते हैं बल्कि कि मसीह समाज जो है क्या है? शांति प्रिय समाज है। हालेलुया, शांति प्रिय समाज है। क्यों? क्योंकि वो उस मसीह की बात जो रहे हैं, जो कहकर गया है कि मैं फिर
आऊंगा। हालेलुया। हमें तैयारी करनी है उसके लिए, याद रखें। हमारा जीवन जो है तैयारी करनी है। जैसे हम स्कूल में जाते हैं, हमें पता है कॉलेज में जाना है, उस कॉलेज में तैयारी करनी है। हमें पता है उस पोस्ट को पाना है, हमें तैयारी करनी है। जब यीशु मसीह आएगा तो उसके लिए भी तो हमें क्या करनी है? तैयारी करनी है। किसको लेने आएगा यीशु मसीह? अपनी दुल्हन को लेने आए। तो दुल्हन कैसी होती है? ऐसे मुंह धोती नहीं है बिल्कुल भी, बार बार बिखरे होते हैं, ऐसी होती है दुल्हन। मुझे लगा दुल्हन ऐसे होती है, मुंह धोता नहीं है, बार बार ऐसे बिखरे हुए हैं, जो मर्जी कपड़े पहन के बैठी हुई है, आ गई है भाई दुल्हन, ऐसा होता है? तैयार होती है। और आजकल भी तो दुल्हन ज़्यादा तैयार होती है, मेकअप के ऊपर 50-50, 60-60 हज़ार रुपये खर्च कर देती हैं कि मेकअप करो मेरा 15-15, 20-20 मिनट का, है ना? महीने बस, सॉरी 15-20 दिन कह कम कर दिए, महीना भर पहले मेकअप शुरू हो जाता है ना? है नहीं सच में? तो लहंगा ऐसा होना चाहिए किसी ने ना पहना हो, ऐसा होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, है ना? ये क्या है? संसारिक चीजें। जब संसारिक चीजें ऐसी हैं तो परमेश्वर के आने के लिए हमें तैयारी करने की जरूरत नहीं है क्या? वो हमारा सांसारिक वस्त्र नहीं देखेगा। कौन सा वस्त्र देखेगा? आत्मिकता का वस्त्र। जैसा लिखा है, पढ़ते हैं तीतुस में, वापस आते हैं तीतुस में, जब हम पढ़ते हैं लिखा है 5वें पद में, और संयमी और पवित्रता का, पवित्रता घर का कारोबार करने वाली पवित्रता, याद रखिए पवित्रता पहला हमारे लिए महत्वपूर्ण कार्य है जीवन में। बाइबल बताती है पवित्रता के बिना हम कभी भी परमेश्वर को नहीं देख पाएंगे। याद रखिए पवित्रता बहुत जरूरी है। क्यों कह रही है बूढ़ी स्त्री? क्या सिखाएं? कि पति से और अपने बच्चों से प्रेम रखें। क्योंकि आजकल स्त्रियों को हम बहुत बार देखते हैं, चाहे न्यूज में देखते हैं, बहुत से टीवी सीरियल्स ऐसे आते हैं जिनके हस्बैंड वाइफ होते हुए भी क्या है, बाहर दूसरों से चक्कर होते हैं, जो कि चीज़ क्या है? गलत है। ये गलत चीज़ें हैं। इसलिए कह रहे हैं पवित्रता। हम यीशु मसीह के हैं तो यीशु मसीह के हैं, हमारी पवित्रता कैसे होगी? आत्मिक पवित्रता, हम जब शारीरिक में जाते हैं तो पवित्रता खो ही जाती है, उसी सीधी बात है। लेकिन आत्मिकता के बाद भी जब हम यीशु मसीह को छोड़कर किसी और के आगे घूमने देखते हैं, याद रखिएगा हम क्या करते हैं? हम भी व्यभिचार करते हैं, क्योंकि मूर्ति पूजा भी क्या है? व्यभिचार के समान। बाइबल बताती है, बाइबल में लिखा है। यहाँ पढ़ते हैं हम, जब देखते हैं आगे पढ़ते हैं, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ 6ठे पद में आपके लिए पढ़ता हूँ। ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया कर कि संयमी हो। बार बार ये ना हो कि बस अभी करना है, अभी मिल जाना चाहिए, अभी हो जाना चाहिए। संयम बहुत बड़ी चीज़ है, याद रखिए। पेशेंस। बहुत बार लाइन में लगे होते हो, बहुत बार देखा नहीं है, जब कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे तो आदमी लगे होते लाइन में। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं भी गया हूँ बहुत बार सरकारी हॉस्पिटल में, तो जो आदमी की लाइन होती है वो सीट चल रही होती है सीधी सीधी आराम से। पहले लेडीज की लाइन चल रही होती है, वो क्या होती है बीच में, वो आदमियों के लिए बीच में घुसने की कोशिश करती है बहुत बार कि पर्चा दे दोगे, पर्चा दे दोगे। भाई क्यों दे दोगे? लाइन से आ जाओ आप। और जब पीछे से बंदे चिल्ला रहे होते हैं, अरे लाइन में आओ, लाइन में आओ। मैंने देखा लोगों को, क्यों? क्योंकि संयम नहीं है आपके पास। कुछ आदमी ऐसा करते हैं जिनको ऐसा लगता है कि बाकी जो बंदे हैं वो फ्री हैं और हम क्या है? सबसे ज्यादा काम काज वाले बंदे। अगर नहीं हुआ, चलो कभी कभार समझ में आता है बाई चांस, लेकिन मैं जब भी मैंने, अब तो वैसे हम नहीं जाते गवर्नमेंट में, मोस्टली ये था कि आसपास से मिल लेता बंदा ना, क्लिनिक से मिल लेता था, सोचता जॉब की छुट्टी होगी इंसान की। लेकिन जब कभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए हैं तो ये चीज़ें देखी है कि लोग आज तक भी वो लाइनें कभी सुधरी नहीं है, लड़ते ही रहते हैं मुझसे। हाँ, ग्रिल्स पे लगा दी है आपस में कि इधर से बंदा हिले ना, लेकिन उसके बावजूद उनकी इतनी हिम्मत होती है तो बिल्कुल खिड़की में पहुंच जाते हैं जहाँ पर दवाई मिलती होती है। ये लोग मेरा पर्चा ले, याद रखिएगा परमेश्वर के हमारा पर्चा ऐसे नहीं घुसेगा। क्या आप सोचो ऐसे मिल जाएगा? आपका पेशेंस देखा जाएगा कि आप परमेश्वर के प्रति सच में वफादार हैं। याद रखिएगा आपके जीवन में कठिनाई आ सकती है, पैसे की कमी हो सकती है, परेशानी आ सकती है, तकलीफ आ सकती है। याद रखिए वो समय है जब आप परखे जाते हैं कि आप परमेश्वर के प्रति सच्चे हैं या नहीं, आप परमेश्वर के लिए वफादार हैं या नहीं। आप परेशानी आते ही अपने
सब कुछ पलट देते हैं एकदम कि भाई मुझे तो पैसा चाहिए सिर्फ, परमेश्वर तो बाद में ही मिल जाएगा। तो इसका मतलब याद रखिएगा परमेश्वर के योग्य नहीं। लिखा है कि संयमी हो, पुरुषों को भी समझाया कर संयमी हो, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बनाना, गलत कामों का नमूना नहीं बनाना है। कैसा नमूना बनाना है? भले कामों का। हमें लोग देखकर सीखें कि हाँ सच में परमेश्वर के लोग हैं, इनके अंदर एक क्वालिटी है कि परमेश्वर के प्रति बड़े वफादार हैं और परमेश्वर को अपने सामने हाजिर जानकर हर एक कार्य को करते हैं। हालेलुया। याद रखिएगा आज हमारा जीवन, ये आप सोच रहे होंगे कि आज ये हमारे 4 दिन का मतलब क्या है, इससे लेना है। याद रखिएगा बहुत बड़ी चीज है। जब हम रोड पर चलते हैं, यदि हमें लोग देखकर ये कहते हैं, ये सोचते हैं, समझते हैं कि इनके अंदर कुछ अलग बात है, तो याद रखिएगा हमने मसीह को अपने अंदर ग्रहण कर लिया। हालेलुया। हम क्या, हमारे अंदर उस परमेश्वर की, मसीह की परछाई दिखती है। हालेलुया। याद रखिएगा ये सिर्फ चलना हमारा, ये चाल चलन जो बहुत बड़ी चीज है। याद रखिएगा यीशु मसीह जहाँ से जाता था क्या होता था? भीड़ आ जाती थी, भीड़ लग जाती थी कि यीशु मसीह आया, यीशु मसीह आया। क्या हमारे जाने से किसी की भीड़ लगती है? क्या हमारे जाने से कोई हमारे पास आता है कि भाई मुझे जल्दी परमेश्वर के बारे में बता? हमारे जाने से किसी को बड़ी खुशी होती है कि हाँ सच में ये बंदा अलग आया है। क्या हमारे अंदर ऐसी कोई बात है क्या? याद रखिएगा भाई, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना, तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर ना पाकर लज्जित हो। शैतान आता है बार बार। याद रखिएगा अय्यूब के टाइम पर कौन आया? शैतान आया, कहा तूने सब कुछ दे रखा है इसलिए तेरी तारीफ करता है, शरीर तो अच्छा है इसलिए तेरी तारीफ करता है, ऐसे ही कहा उसने। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी अय्यूब खरा निकला। तो कैसा हो गया होगा शैतान का मुंह? वगैरह बोलते ना अपना समूह लेके निकल लिया, चलिए। जब शैतान को कुछ दिखेगा नहीं, शैतान कहेगा मैं तो फिर अपना मुंह काला करवा के आ गया, तो फिर क्या होगा? शैतान अपना मुंह नीचे को करके ले गया। और यहाँ देखते हैं हम, वचन बता रहा है कि विरोधी हम पर कोई दोष ना लगाने का अवसर पाकर लज्जित हो। हालेलुया। जब वो शैतान हम पर देखेगा कि इनके पास में किस बात में दोष लगाऊं, ये बंदा वो शांति से बैठता है, किसी से लड़ता भी नहीं है, जो परमेश्वर ने कहा है वो सिखाता भी है, चुपचाप आता है, चुपचाप जाता है, किसी को तंग नहीं करता और परमेश्वर के हमेशा आराधना प्रार्थना में लगा रहता है। क्या शैतान कैसा होगा? सोचेगा मैं किस बात में इसको दोष लगाऊं। याद रखिएगा दोष लगाने का अवसर ढूंढता शैतान। जो लोग डिप्रेशन में जाते हैं ना बहुत बार, वो इन चीज़ों की वजह से भी चले जाते हैं, क्योंकि शैतान ने बार बार कहता है। जब हम यहूदा इस्करियोती को देखते हैं, यीशु ने उसको पकड़वा दिया, उसके बाद क्या हुआ? उसका खुद का जो ज़मीर था वो कह रहा है बार बार कि नहीं, मैंने बहुत बड़ा गलत काम कर दिया, मैंने भले व्यक्ति को पकड़ा दिया, मैंने धर्मी व्यक्ति को पकड़ा दिया। और शैतान उसे कहता होगा कि तूने बहुत बड़ा पाप कर दिया, तेरे का कोई समा नहीं है, तू तो बस सब कुछ तूने सबसे बड़ा गलत काम किया, ये किया वो किया, और उसे पश्चाताप का मौका ना दिया। उसने क्या कर लिया? जाकर फांसी लगा। याद रखिएगा शैतान हमारे दिमाग से खेलता है, इसलिए उसे बता रहा है कि हम ऐसा कुछ कार्य ना करें जिससे शैतान को अवसर मिले कि वो हम पर दोष लगाए। और जब दोष लगाता है शैतान, तो याद रखिएगा इंसान बहुत से टूट जाते हैं, सोचते हैं कि हमारे पास कोई भी क्षमा का कोई रास्ता नहीं है, कोई भी क्षमा का रास्ता नहीं है। आगे लिखा है, दासों को समझा कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहे और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखें और उलट कर जवाब ना दें। आज जॉब करते हैं, वो पर हम सोचते हैं जवाब दे देंगे, उल्टा दे देंगे ना, ऐसा होता है ना। फालतू बोला था मैं क्या सुनूंगा, उसकी मैं बता दूंगा उसको, ऐसा होता है। बहुत से लोग जॉब इस तरह करते हैं, काम करते पैसे लेते, काम करते पैसे लेते हैं, आजाद देश के आजाद रहते हैं, मुझे याद आ गया। लेकिन वो चलो अलग बात है। लेकिन हम जब जॉब करते हैं तो हम जो हमें काम देता है हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन मैं आज भी जिस लास्ट कंपनी में जब जॉब करता था, मैं जो उनका ओनर है मैं उनकी आज तक भी रिस्पेक्ट करता हूँ सीरियसली। मतलब क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो क्वालिटी थी। होने को 4 पोस्ट हैं वो परिवार के, लेकिन उनमें से एक जो सबसे मेन है
उनकी मैं आज तक भी रिस्पेक्ट करता हूँ। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो क्वालिटी थी, वो लगते थे कि सच में कंपनी चला रहे हैं, तो लोगों को बराबर रखते थे। यहाँ पर जैसे लिखा है, चोरी चलाकी ना करें पर सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकले। इस सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश की शोभा बढ़ा है। एक बार मेरे फ्रेंड ने का फोन आया, तो फोन मिला था मुझे वो, और उसने मुझे एक बात बताई। बोला क्या नाम है, मेरे एक सीनियर था, बॉस था, और उसने मुझे बहुत कुछ बोला उसने, और वो तू तलाक पर आ गया। लेकिन मैंने अपना तू तलाक नहीं बोला, मैं वो विश्वासी नहीं था, लेकिन अन्य जाति में से है। और उसने कहा कि मैंने उसे तू तलाक नहीं बोला, और साथ में उसको कहा कि सर आप तू तलाक पे आ सकते हो, लेकिन मैं अपनी जो शिक्षा है मेरी, जो मेरे अंदर है, वो उसको आपकी वजह से खराब नहीं कर सकता। हालेलुया। एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर को नहीं जानता, वो इस चीज को रख सकता है अपने अंदर। तो जो मसीह के लोग हैं वो क्या अपने अंदर नहीं रख सकते? दूसरा अपने आप को खराब करे, लेकिन हम उसकी वजह से अपने आप को खराब ना करें। याद रखो, खराब नहीं करना है। जब उसने इस बात को कहा तो मुझे सीरियसली, क्योंकि मुझे उस समय पर जब उसने बताया था, मैं विश्वासी जरूर था, लेकिन मुझे इस बात को सुनकर ऐसा लगा सच में वो शायद उसकी जगह होता तो मैं गुस्से में तो नहीं आता, लेकिन उसे गुस्से में जरूर सुना देता हूँ उसे। और मैं सीरियसली, और ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे अंदर ऐसा संयम हो कि हम हर चीज़ को क्या है, धीरज से, प्रेम से, शांति से सबको जीत लें। लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ। याद रखिएगा, हमने कोई बलि चढ़ाने नहीं गए, कोई हमने कोई इसके अगेंस्ट कुछ ऐसा काम नहीं किया कि हमारा उद्धार हो जाए या हमारे पाप क्षमा हो जाए। पर यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा क्या है, उद्धार हुआ है। क्योंकि यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा ही जो आया, वो उसने व्यवस्था को क्या है, हटा दिया हमारे लिए। उसने अनुग्रह के द्वारा हमें उन पापों की जो दंड था पापों का, उससे बचा लिया है। याद रखिएगा, परमेश्वर महान परमेश्वर। लिखा है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। संसार की अभिलाषाओं में नहीं जीना। आज संसार की अभिलाषाएं क्या है? मैं देखता हूँ बहुत से, अबे क्या नाम है, हमें चर्च में जाना है तो भी क्या है, ज़्यादा सदरे सवरे हैं हद से ज़्यादा। एक पास्टर की मैं बात सुन रहा था, उसने कहा कि एक लड़की आई, बहुत सज धज के आई, बहुत ज़्यादा, ऐसा लगा जैसे शादी हो जाने वाली है चर्च में। और बोलना कहने में, अगर शायद इस वक्त कोई ऐसा इंसान आए जो टूटा हुआ है, जो सुधरना चाहता है और जो सही रास्ते में चलना चाहता है, वो आएगा, वो उसे देखेगा और फिर द्वारा क्या होगा, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। आज सुधरने का और क्या है, डिस्ट्रैक्ट हो गए। क्योंकि आज परमेश्वर हमें क्या दिखाना चाहता है, हम आत्मिक रूप से सजें। ये गलत नहीं है कि अच्छे कपड़े पहने या सही से रहे हम, लेकिन अपने भारी रूप से ज़्यादा हम अपने आप को अंदर से सुधारें। लिखा है, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर को और उद्धारकर्ता मसीह यीशु की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे, दूसरा ग्रंथियों उसका पहला अध्याय, दूसरा ग्रंथियों पहला अध्याय। इन वचनों को पढ़कर हम समाप्त करेंगे और आराधना में जाएंगे। 3 से लेकर 5 पद तक। दूसरा ग्रंथियों पहला अध्याय 3 से 5 पद तक। हमारे प्रभु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब कलेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है, उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के कलेशों में हो। क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। देखिए यहाँ लिखा है ना, जब हम क्या करते हैं, दुखों में सहभागी होते हैं। जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हैं, वैसे हमें शांति भी अधिक मिलती है। याद रखिएगा, आज हमारा समय कैसा भी क्यों ना हो, हम चिंता परेशानी दुख तकलीफ किसी में भी क्यों ना हो, लेकिन हमारा परमेश्वर क्या करेगा, उसमें से
शांति हमें देगा, हमें शांति से निकालेगा उस जगह से, और शांति से किसमें पहुंचाएगा? आनंद में पहुंचाएगा। हालेलुया। और आनंद, हमारे आनंद को कोई भी हमसे छीन नहीं सकता। याद रखिए, हमारा परमेश्वर वचन कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। जब परमेश्वर के अधीन रहते हैं वो हमें अपनी शांति देता है, वो हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। याद रखिएगा, जो हमारे में शांति होगी तो हम शांति दूसरों को भी दे सकेंगे, और हमारे पास शांति नहीं है तो हम दूसरों को शांति नहीं दे सकते। आज हमारे जीवन को, हमारे चाल चलन को कैसा होना है वो हमें देखना है। हमारा चाल चलन ऐसा ना हो जो संसार जैसा चल रहा है वैसे हम भी चल रहे हैं, जैसा वो कर रहे हैं वैसे हम भी कर रहे हैं, तो फर्क क्या रहा? अगर संसार भी शराब पी रहा है, हम भी शराब पी रहे हैं। मुझसे लोग बोल के बताया ना, मैं बोतल आपसे शेयर किया है कि कुछ लोग मुझसे पूछते हैं अब तो क्रिसमस है भाई, अब तो बोतलें खुलेंगी, बहुत पियोगे। तो लोगों ने क्या है, ऐसा बना दिया है, जो मसीह लोग हैं उन्होंने भी ऐसा बना दिया है कि लोग उस चीज को उसी से ही जोड़ते हैं। लेकिन हमें क्या है, जोड़ना नहीं है, हमें दिखाना है कि हम परमेश्वर का क्या है, समाज है, परमेश्वर का वंश है। या तीसरे में हम पढ़ते हैं, ऐसा नहीं होना है कि हम भी जैसा संसार है वैसे ही हम भी घूम रहे हैं, जैसी संसार है वैसे ही हम कर रहे हैं, जो संसार रीति अपना रहा है वही हम भी अपना रहे हैं। हम परमेश्वर के लिए अलग किए गए हैं, तो इसलिए हमें देखना है कि हमें परमेश्वर के लिए कैसे जीना है, कैसा हमारा उठना हो, कैसा बैठना हो। सुलेमान को देखने के लिए वो रानी इतनी दूर से आ गई, किस लिए? कि वो देखे कि उसके राजमहल में जो लोग काम करते हैं कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं। यार ये कितनी अद्भुत बात है, परमेश्वर की बुद्धि को देखने आ गई थी शिवा की रानी। हालेलुया। याद रखिएगा, हमारे अंदर ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि परमेश्वर की बुद्धि हमें दिखे। आइए हम आराधना में जाएंगे, परमेश्वर का वचन पढ़े जाने, सुने जाने बहुत आशीष हो। आमीन, आमीन। आइए हम आराधना में